सोचिए, एक ऐसा देश जिसे कभी लैटिन अमेरिका का सऊदी अरब कहा जाता था, तेल की बारिश होती थी, डॉलर बहते थे, लेकिन उसी देश का भविष्य जाकर अटक गया एक बस ड्राइवर के हाथों में। ये कहानी है वेनेजुएला की और ये कहानी है निकोलस मादुरो की। साल था 2012। ह्यूगो चावेज ने अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन हेनरिक कैप्रिलेस को हराकर चौथी बार सत्ता पर कब्जा किया। देश ने सोचा अब 6 साल तक कोई खतरा नहीं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। चावेज एक राज छुपा रहे थे, एक ऐसा राज जिसने आगे चलकर पूरे देश को तबाही के रास्ते पर धकेल दिया। वेनेजुएला बाहर से जितना अमीर दिखता था, अंदर से उतना ही खोखला था। तेल का पैसा कुछ गिने चुने अमीरों तक सीमित था। आम लोग गरीबी में जी रहे थे। इसी माहौल में 13 नवंबर 1962 को कराकस में जन्म हुआ निकोलस मादुरो का। पिता ट्रेड यूनियन लीडर, मां गृहिणी, और वो भी कोलंबिया से आई हुई। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही बात एक दिन सत्ता की कुर्सी हिला देगी। मादुरो पढ़ाई में नहीं, राजनीति में डूबे हुए थे। स्कूल छोड़ा, 21 साल की उम्र में वामपंथी नेता के बॉडीगार्ड बने, फिर बस ड्राइवर और फिर ट्रेड यूनियन का चेहरा। लेकिन मादुरो समझ चुके थे, अगर सत्ता चाहिए तो सिर्फ नारे नहीं, विचारधारा भी चाहिए। यहीं से एंट्री होती है क्यूबा की। 1980 का दशक। मादुरो क्यूबा जाते हैं वामपंथी राजनीति की ट्रेनिंग लेने। यहीं से उनके खिलाफ सबसे सनसनीखेज आरोप भी लगे कि उन्हें क्यूबा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार किया। इसी बीच देश में तेल के दाम गिरते हैं, आर्थिक संकट फैलता है और तभी उभरते हैं ह्यूगो चावेज। 1992 में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश, 1999 में सत्ता पर कब्जा, और यहीं से मादुरो की किस्मत बदल जाती है। नेशनल असेंबली, फिर असेंबली के प्रमुख और फिर विदेश मंत्री। लेकिन इसी दौर में एक अजीब मोड़ आता है। मादुरो भारत पहुंचते हैं। कोई राजनयिक मीटिंग नहीं, कोई व्यापार समझौता नहीं। वो आए थे गुरु के दर्शन के लिए, सत्य साईं बाबा। उनकी तस्वीर मादुरो के ऑफिस में लगी रहती थी। 2011 में जब साईं बाबा का निधन हुआ तो हजारों किलोमीटर दूर वेनेजुएला में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। अब कहानी ने पूरी तरह रफ्तार पकड़ ली थी। 2011 चावेज को कैंसर, इलाज क्यूबा में, बीमारी छुपाई गई। 2012 चुनाव, चावेज जीत गए, मादुरो बने उपराष्ट्रपति। लेकिन फिर 8 दिसंबर 2012 चावेज देश से बोले, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मादुरो मेरा उत्तराधिकारी होगा। मार्च 2013 चावेज की मौत। संविधान के मुताबिक चुनाव हुए। मादुरो ने कहा, मैं चावेज नहीं हूं, लेकिन उनका बेटा हूं। भावनाएं चली, वोट पड़े और 50.8% के साथ मादुरो जीत गए। यहीं से शुरू हुआ विवादों का तूफान। धांधली के आरोप, नागरिकता पर सवाल, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फैसला आया, मादुरो काराकस में ही पैदा हुए थे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 2018, 2024 हर चुनाव पर सवाल, अमेरिका का सीधा हमला। मादुरो को कहा गया नार्को टेररिस्ट, इनाम रखा गया। सत्ता पलटने की कोशिशें हुई, हमले हुए, घुसपैठ हुई, लेकिन मादुरो कुर्सी पर बैठे रहे। एक बस ड्राइवर, एक ट्रेड यूनियन नेता, एक राष्ट्रपति और दुनिया की सबसे विवादित सत्ता की कहानी। अब सवाल ये है, क्या ये अंत है या अभी असली खेल बाकी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए राज 360 को सब्सक्राइब करें।